Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start our new EVS chapter, that is chapter number 1, Me and My Family. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्यारी सी फैमिली के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि फैमिली क्या होती है, कितने टाइप्स की फैमिलीज होती है और हमारी लाइफ में हमारी फैमिली क्या रोल प्ले करती है। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। So, chapter number 1, Me and My Family. Now, ignite your mind. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक फन एक्टिविटी करते हैं। ऑल अबाउट मी, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर बतानी है। जैसे कि आई एम, आपको बताना है आप एक बॉय हो या गर्ल हो। अगर आप बॉय हो तो आपको बॉय पर टिक करना है और अगर गर्ल हो तो गर्ल पर। ठीक है, जैसे मैं एक गर्ल हूँ तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगी आई एम अ गर्ल। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि आपका नेम क्या है। ठीक है, आप कितने इयर्स के हो, आपकी मदर का क्या नेम है, आपके फादर का क्या नेम है। उसके बाद आपको बताना है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप कहाँ पर रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका फोन नंबर क्या है। और जब आप ये पढ़ लो तो आप अपने आंसर्स लाउडली क्लास में रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ look at your friends in the class. Do they all look the same? No, they all are different. They have different faces, names, and ways they talk. Everyone is special in their own way. You are special too. तो आप अपनी क्लास में देखो, अपने आसपास देखो, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, तो क्या वो सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सब एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्या उनकी आदतें सेम है? नहीं, उनकी आदतें भी सेम नहीं है, ना उनकी आदतें सेम है, ना उनका नाम सेम है। ठीक है, और उनके फेस भी अलग दिखते हैं। तो सब लोग स्पेशल हैं, ऐसे ही आप भी स्पेशल हो। ठीक है, नाउ पर्सनल कनेक्शन। आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपको एक्टिविटीज पसंद है उसमें आपको ग्रीन क्रेयॉन से कलर करना है और जो भी नहीं पसंद है उसको रेड क्रेयॉन से टिक करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पार्क में खेलना पसंद है तो आप इसको टिक कर देना ग्रीन क्रेयॉन से। और अगर आपको सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक है, जैसे अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप इसको रेड क्रेयॉन से क्रॉस कर देना। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, फैमिली। अब फैमिली है क्या? A family is a group of people who love and care for each other. Families vary in size, but they always support one another. Let's learn about the different types of families. तो फैमिली एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो साथ में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। चाहे फैमिली छोटी हो या बड़ी हो, फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, तो आज हम आगे और फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज कितने टाइप की होती हैं? अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। तो जो फैमिली है, एक स्मॉल फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें कम मेंबर्स रहते हैं, और हो सकता है फैमिली बिग हो, यानी जिनमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हो। फाइन, नाउ स्मॉल फैमिली। अब एक स्मॉल फैमिली कैसे दिखती है देखते हैं। A family with parents and one or two children is called small family. It is also called the nuclear family. तो एक ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के एक या दो बच्चे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली बोलते हैं। और स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ जॉइंट फैमिली। Some families are very large. In such families, grandparents, parents, uncles, aunts, and their children live together. Such families are called joint family. कुछ फैमिली बहुत बड़ी होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट और उनके बच्चे भी रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होती है। देन सिंगल पेरेंट फैमिली। अब सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है? A single parent family consists of single parent, either mother or father. तो एक सिंगल पेरेंट फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें या तो मदर प्रेजेंट है या सिर्फ फादर प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ एक पेरेंट प्रेजेंट होता है। नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया। डायना चानस की जो फैमिली है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैमिली है। ठीक है, ये फैमिली एक बड़े से घर में रहती है, एक विलेज में, जिसका नाम है बक्तावांग, इंडिया में। फाइन, नाउ ब्रेन बूस्टर। आपको क्या करना है? अपनी फैमिली की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, बताना है कि स्मॉल फैमिली या जॉइंट फैमिली है और अपनी फैमिली के ऊपर 2 या 3 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, नाउ फैमिली मेंबर्स।
अब फैमिली मेंबर्स के बारे में सीखते हैं। द पीपल हु लिव विद अस इन आवर होम्स आर आवर फैमिली मेंबर्स। तो वो लोग जो हमारी फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। नाउ पर्सनल करेक्शन। राइट सम वेज इन विच यू हेल्प योर फैमिली मेंबर्स एट होम। तो आपको बताना है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स की घर पर कैसे हेल्प करते हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपना आंसर अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। फाइन। नाउ our mother and father are our parents, our brother and sisters are our siblings, our grandparents are the parents of our mother and father। तो जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे सिबलिंग्स होते हैं। और हमारे मम्मी पापा के भी जो मम्मी पापा होते हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। या तो दादा दादी या नाना नानी, ठीक है। नाउ we have uncles and aunts who are the brothers and sisters of our parents. The children of our uncles and aunts are our cousins. तो हमारे मम्मी पापा के जो भाई बहन होते हैं हमारे अंकल या फिर आंट होते हैं, ठीक है। और उनके जो बच्चे होते हैं वो हमारे कजन्स होते हैं। फाइन। नाउ some family also have pets like dogs or cats. These pets are also part of our families. और कुछ फैमिलीज में पेट भी होते हैं, जैसे पेट डॉग, पेट कैट या फिर पैरट होता है, ठीक है। कोई भी अगर हमारा पेट है तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, हमारी फैमिली का मेंबर है। फाइन। नाउ इन्फो कॉर्नर। अब आप अपनी फैमिली से जो दूर रहती है उनसे फोन पर बात कर सकते हो, ठीक है, उनसे कनेक्टेड रह सकते हो। उसके बाद ब्रेन बूस्टर टाइम। आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है और अपने कजन्स का नाम बताना है और आप उनके साथ कौन से गेम्स खेलना पसंद करते हो वो बताना है, ठीक है। नाउ पर्सनल कनेक्शन। अब आस्क योर फैमिली मेंबर्स अबाउट देयर फेवरेट थिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स की फेवरेट थिंग के बारे में उनसे पूछना है और उनको इस ब्लैंक में फिल करना है। जैसे कि आपके फादर का फेवरेट फूड क्या है, आपको वो बताना है, ठीक है। हो सकता है उनको दाल राइस पसंद हो या पिज्ज़ा पसंद हो, तो जो भी उनको पसंद है आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सिमिलरली उनका फेवरेट कलर क्या है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, तो आपको उनका फेवरेट कलर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने ब्रदर और सिस्टर से भी पूछना है, अपनी मदर से भी पूछना है और अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से भी पूछना है, ठीक है। नाउ इन्फो कॉर्नर। फैमिली मेंबर्स के पास अलग अलग हॉबीज हो सकते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं और फिर भी वो साथ में फन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल्स। अब आपको शेयर और केयर करना सीखना चाहिए, ठीक है। फैमिली में भी ज़रूरी है और जब आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी चाहिए घर पर, उनके साथ अपने बुक्स और टॉयज भी शेयर करने चाहिए। उनको आपको प्लीज, थैंक यू और सॉरी जैसे वर्ड्स बोलने चाहिए। और आप अपने मदर और फादर से पूछ सकते हो कि आप उनकी कैसे घर पे हेल्प कर सकते हो। आप अपना रूम साफ कर सकते हो, पौधों को पानी दे सकते हो या फिर डाइनिंग टेबल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ वोकैबुलरी। अब हम कुछ वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग देखते हैं। स्पेशल मतलब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेट्स, एनिमल दैट पीपल कीप इन देयर होम्स। तो पेट ऐसे एनिमल होते हैं जिनको लोग अपने घर में रखते हैं। हॉबीज, एक्टिविटीज पीपल एंजॉय डूइंग इन फ्री टाइम। हॉबीज ऐसी एक्टिविटी होती है जो लोग एंजॉय करते हैं फ्री टाइम में, ठीक है। नाउ रिकॉल राउंड। A small family has fewer people like mother, father and children. तो एक small family में कम लोग होते हैं जैसे mother, father और उनके बच्चे। Then a joint family includes parents, sibling, grandparents, uncle, aunts and cousins. Joint family में बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि parents, grandparents, uncle, aunt और cousins भी। उसके बाद family members are people who live with us. Family members ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। Then pets like dogs and cats are also part of our family. हमारे pet जैसे कि हमारे pet dog, pet cat भी हमारी family members जैसे ही होते हैं। Then we should be kind and polite to all family members. हमें सारे family members के प्रति kind रहना चाहिए, उनसे politely बात करनी चाहिए, ठीक है। So now let's fill out exercise. Choose the correct option. Our brother or sister is our, जो हमारा भाई है या हमारी बहन है वो क्या लगते हैं? हमारे sibling, ठीक है। Now moving further, a family with grandparents, uncles and cousins is dash family.
तो एक ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल और आंट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। देन वी शुड से डैश व्हेन समवन हेल्प अस, जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। देन द चिल्ड्रन ऑफ आवर अंकल एंड आंट आर, तो जो हमारे आंट और अंकल के बच्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कजिन्स। देन आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर पेरेंट्स ऑफ आर, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो किसके पेरेंट्स होते हैं? हमारे पेरेंट्स के। ठीक है। नाउ फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। आई लिव विद माई फैमिली, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे फैमिली। नाउ माई ब्रदर और सिस्टर इज माई, आपका ब्रदर और सिस्टर आपका क्या होगा? सिबलिंग। Then the people who live with us in our homes are our family members. Then the children of our uncles and aunts are our cousins. Our mother and father are our parents. Fine. Next is true false. We all look the same in our class. This is false. हम सब क्लास में अलग दिखते हैं. Our grandparents are the parents of our mother or father. जो हमारे grandparents हैं वो हमारे father और mother के parents हैं. This is very true. हम यहाँ पे लिख देंगे true. Then a small family has many people living together. एक small family में बहुत सारे लोग रहते हैं. This is false. Small family में तो कम ही members रहते हैं. Then sharing toys with others shows love and respect. अगर हम दूसरों के साथ अपने टॉय शेयर करते हैं तो वो उनके प्रति हमारा लव और रिस्पेक्ट दिखाता है. This is also true. We should not say thank you to our family members. क्या हमें अपने फैमिली मेंबर्स को थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट है false. Then match the column. Brother and sister, siblings. Mother and father, parents. And children of aunts and uncles, cousins. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.